नमस्ते हिमाचल, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां शिमला में कोटगढ़ के कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कई घरों में दरारें आ गई हैं। बुजुर्ग महिला का घर भी खाली कराया गया है। लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है और शिमला के कोटगढ़ से आपको ये अहम खबर इस वक्त दे रहे हैं, जहां कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। कई घरों में दरारें आ गई हैं। इस बीच कई लोगों के घरों को खाली भी कराया गया है। राजधानी शिमला से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां शिमला के कोटगढ़ से यह खबर निकल कर आई है कि वहां के कुछ घरों में, कुछ गांव में जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। घरों को खाली कराया गया है, घरों में दरारें देखी जा रही हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से सेब की फसल यहां पर तहस नहस हो गई है। कई घरों में दरारें आई हैं। शिमला जिले का जो सेब बाहुल इलाका है कोटगढ़, वहां पर मौजूद हैं और ये भरेड़ी गांव में हम मौजूद हैं और यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आपदा आई थी, जो भारी बारिश जब शुरू हुई थी यहाँ पर 10 जुलाई के बाद हालात जो है यहाँ पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और इस वक्त ये जो गांव की सड़क है कोटगढ़ इलाके में, यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें यहाँ आप सड़क के बीचों बीच देख रहे हैं। अभी सुबह के 8 बजे हैं, कुछ कुछ जगहों पर हम गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा इलाका है वो वहां पर ये देखा जा रहा है कि जमीन जो है धंसती जा रही है, बैठती जा रही है और बहुत सारे घरों को यहाँ पर खतरा पैदा हो गया है। ऐसी जो है जानकारी निकल कर आ रही है। एक युवा यहाँ पर इस गांव में है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इशित भैक है और मैं भरेड़ी गांव का स्थानीय निवासी हूँ। ये भरेड़ी गांव है। जी। जरा ये बताएं, जो हम देख रहे हैं, जो हमने कुछ लोगों से बात की, बता रहे हैं लोग कि ये पूरा इलाके में जो है ये देखा जा रहा है कि ये पूरी जमीन बैठती जा रही है, घरों को खतरा है। जी, जैसे कि आप को ज्ञात है कि 10 तारीख और 20 तारीख को जो यहाँ पे काफी भारी बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ पे जो है हालात इस तरह के बन गए हैं जिस तरह के जोशीमठ में है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो जिस तरह की ये दरारें भी आ गई है, उत्पन्न हो गई है। हमारे गांव का जो मेन रास्ता है वो भी पूरी तरह से जो है उखड़ चुका है और लोगों की जमीन इस तरीके से धंस रही है कि जो यहाँ पे ऊपर गाँव है वो आपका धीरे धीरे जो है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है और लोगों के घरों में काफी ज्यादा दरारें पड़ रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक चिंता का विषय है कि इस तरीके के डैमेज को जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अगर हमारे को इसमें भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा भी जो है इसको राष्ट्रीय आपदा अगर जल्द घोषित नहीं किया गया तो बहुत से लोग हैं जो आपके जमीन से भी हाथ धो बैठेंगे और घरों से भी जो आपके एक तरह से बेघर हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ और लोग हमें नजर आ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? संजीव भैक। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, यहीं के निवासी। ये बता रहे हैं हमें कि क्या यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि इस तरह की जो है जमीन बैठना शुरू हो गई है बहुत सारे घरों के सामने। ये है, ये अंग्रेजों के टाइम के रोड बने हैं। आज ये स्थिति ये है। इट वॉज द फर्स्ट रोड टू द छावनी फॉर कोटगढ़। अच्छा, ये ठीक है। पहला रोड हाँ, था। पहला रोड था, छावनी को कनेक्ट करता था अंग्रेजों की। इसके हालत देखो आप, क्या बना दिए इन्होंने। और ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही उम्दा थी जो अब कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आपके सामने है सब कुछ, रिजल्ट्स आर बिफोर यू। और ये भी बताया जा रहा है कि घरों को भी खतरा पैदा हो गया है, बहुत सारे घरों को। नहीं, गवर्नमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट की कोई मतलब एक सर्वे भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वे करे, घर घर जाके सर्वे करे। अब लोगों की स्थिति ये है कि वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जाएंगे तो हम घर के साथ ही जाएंगे। तो जीवन भर की पूंजी तो कोई कैसे जीवन भर की, हाँ जी, कैसे छोड़ेगा। ठीक है, तो हमने गवर्नमेंट को, मैंने एक सजेशन दिया था कि ये अनस्टेबल हिल्स हैं। इन अनस्टेबल हिल्स का एक तरीका है कि इसमें वाटर जो है, वाटर नुकसान कर रहा है। देखो, रेन है तो वाटर होगा। आपको वाटर को, भार को निकालना पड़ेगा और उसकी चैनलाइजेशन और उसकी काइनेटिक एनर्जी तोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना। जब तक उसकी, अगर वो उसको आप सीधा 500 मीटर डालेंगे तो उसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन जाएगा। क्योंकि जगह जगह उसको प्लास्टिक की
ओपन मतलब हाफ पाइप्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, उसकी काइनेटिक एनर्जी तोड़े, ड्रम्स को दो तरफ करे या कोई ऐसी चीज बनाए, पॉन्ड हल्का सा बनाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी जितना तोड़ेंगे उतना फायदा होगा और सीपेज अंदर हिल्स में जाने से रोके। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी वो नहीं है, इसके पैनिक होने की तो जरूरत ही नहीं है। एक्शन करना पड़ेगा, पैनिक से कुछ नहीं होगा, या ये हो गया ये न्यूज बन गई, उससे नहीं होगा, सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों से हमने बात की है और ये बता रहे हैं कि वजह क्या है और इससे निपटा जा सकता है और समय रहते ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कोटगढ़ से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ रणबीर हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ गए हैं। रणबीर, हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आप कोटगढ़ पहुंचे हुए हैं और आपने वहां पर खुद जायजा लिया है पूरे हालातों का। यहां पर एक तो सेब की फसलों को नुकसान हुआ है, बगीचों को यहां पर नुकसान हुआ है, घरों को यहां पर नुकसान हुआ है और बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है कि सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक यहां नहीं पहुंचा है, किसी तरीके का सर्वे यहां पर नहीं हुआ है। अपने दम पर ही लोग यहां पर रेस्क्यू और जो जरूरी कदम है वो उठाने को मजबूर है। रणबीर, जैस्मीन देखिए, कुछ एक गांव में हम सुबह जो है 7:30 बजे के बाद निकले थे, फिर 8 बजे हम जो बरेड़ी गांव है वहां पर पहुंचे तो वहां लोगों ने बताया कि यहां पर स्थिति इस तरह की पैदा हो गई है। और बड़ी बात इसमें जैस्मीन देखिए अब क्या है, जो लोगों ने हमें बताया है उन्होंने ये कहा है कि अब हमें सेब की चिंता नहीं है बल्कि अपने घरों की चिंता ज्यादा सता रही है। बगीचों में हमने देखा कि जगह जगह नालियां बह रही हैं, पानी जो है आ गया है, कई स्थानों पर जो है बगीचे के बागीचे तबाह हो गए हैं। कोटगढ़ इलाके में ये बताया गया, इसके साथ नारकंडा को भी अगर हम जोड़ दें तो 40 ऐसे घर बताया गया कि जिनको यहां पर खतरा पैदा हो गया है। एक घर पूरी तरह से खाली किया गया है। कुछ एक इलाके तो ऐसे हैं जहां से ये जानकारी निकल कर आई है कि शुरू के दिनों में उन्हें जो है स्कूलों में भी ठहराना पड़ा, सामुदायिक भवन में ठहराना पड़ा और अभी भी डर के साए में लोग हैं। ये जो हालात पैदा हो गए ये हमने नहीं, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये जोशीमठ जैसी स्थिति हमें लग रही है कि जमीन जो है सिंक कर रही है, जमीन बैठ रही है, धंस रही है। कई जगहों पर जो है ऐसी स्थिति बन गई है कि कभी भी मकान ढह सकता है। और कुछ लोग हैं जिनमें थोड़ा बहुत गुस्सा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि आपदा जिस तरह से आई है वो ये कारण बता रहे हैं कि लंबे जिस जगह पर हम थे यहां पर अंग्रेजों के जमाने की पहली छावनी थी और उन्होंने बताया कि ये एकमात्र रोड था। अच्छा, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन उस वक्त हुई थी, लेकिन उसके बाद समय के बीतने के साथ साथ जिस तरह से जो विकास कार्य आगे बढ़ते गए, सरकारों ने रोड बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने घर बनाए, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है यहां पर जो लोगों ने बताया, हालांकि पुख्ता कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, कि जो बहता हुआ पानी है उसको चैनलाइज नहीं किया गया। वो जो है लगातार धंसता रहा, उसकी कोई चैनलाइजेशन नहीं हुई, इसलिए ये हालात पैदा हो गए कि ये पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी धीरे धीरे जो है दरकना शुरू हो गई, जिससे घरों में दरारें जो है पड़ना शुरू हो गई। तस्वीरों को अगर गौर से देखें तो कई जगह पर बहुत मोटी दरारें हैं। बिल्कुल। और लोग जो है अब डर के साए में है और वो ये कह रहे हैं कि समय रहते जो है अगर कोई उचित कदम इसमें उठाए गए तो बचा जा सकता है, लेकिन हाँ, कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बारिश जो है इसी तरह लगी रही तो हालात कुछ और भी बदल सकते हैं। कुछ तो जिनसे हमने बात की वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिस तरह बागीचे जो है नीचे बह गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। यहाँ का तो लैंडस्केप भी बदल सकता है, सूरत बदल सकती है इस इलाके की। कई जगहों पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा हुआ भी है रणबीर। अगर सैंज घाटी की बात करें ऊपर मनाली की तरफ, तो वहां पर तो 20 किलोमीटर का पूरा नक्शा ही बदल गया है और इसी का डर यहां पर शिमला में भी लोगों को सता रहा है। रणबीर, सबसे अहम सवाल कि आखिर जिम्मेदार किसे माना जाए? प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन क्या उचित कदम अब आगे आने वाले समय के लिए उठाए जा सकते हैं? साथ ही एक सवाल और रणबीर की बीते कल जिस तरीके से जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने दौरा किया था, हालांकि कोटगढ़ वो नहीं गए थे, जुब्बल कोटखाई और ठियोग बाईपास तक वो गए थे, वहां से क्या कुछ निकल कर आया है सामने?
जी हाँ, उनका जो दौरा है, अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है वो नारकंडा में ही रुके थे। आज वो यहाँ कोटगढ़ के कुछ इलाकों में दौरा करेंगे, जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जाएंगे, फिर रामपुर भी जाएंगे, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है। देखिए, जो आपने मूल सवाल किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, देखिए सीधे तौर पर तो जिम्मेदार किसी को ठहराया नहीं जा सकता। हाँ, एक हद तक हम ये कह सकते हैं कि कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों की गलतियां थी कि किस तरह से भवन बनाए गए हैं, घर बनाए गए हैं, वो जगह का चयन सही नहीं हुआ है, कई नाले के साथ भवन बनाए गए हैं, कई सारी जगहों पर जाहिर सी बात है जब घर बनाया जाता है तो उसके लिए एक प्रॉपर सर्वे अपने स्तर पर भी होता है। कुछ सरकारों के स्तर पर जो हम देखते हैं कि चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, कोई जो विकास कार्य जब होता है, कई बार हमने देखा है कि अवैज्ञानिक तरीके से भी विकास किया जाता है। कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे हम अभी बागीचों की बात कर रहे थे कि पानी का चैनलाइजेशन नहीं हुआ, जो निकासी के लिए जो नालियां बनाई जाती हैं, जिससे सही मायने में पानी जो है एक अपने तरीके से उसको जो है चैनलाइज करके सही जगह पर उसे पहुंचाया जाए, ताकि वो जमीन में अंदर जाकर जो है कोई खतरा ना पैदा करे। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो आपने मंत्रियों का जिक्र किया तो हमने उनके एक जगह पर एक दो स्थानों पर हमने उनको कवर किया था। लोग आए, अलग अलग विभागों के अधिकारी भी थे। तो जो जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर है, उन्होंने सीधे तौर पर ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अभी सबसे बड़ी राज्य सरकार की प्राथमिकता है जान माल का जो नुकसान है उसको रोकना, सबसे बड़ी प्राथमिकता है जान बचाना। और दूसरा कि जो ये रोड्स प्रभावित है, सेब बाहुल इलाका है, साल भर की मेहनत है किसानों बागवानों की, लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है, हिमाचल की आर्थिकी का भी सवाल है, 5,000 करोड़ की इकोनॉमी है। तो टाइम बाउंड तरीके से जितना संभव हो सके उतना जल्दी ये जो रोड से बिल्कुल रणबीर, क्योंकि समय बहुत कम है और चुनौतियां बहुत बड़ी है, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से आपने कहा रणबीर, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। प्रकृति का कहर है, प्रकृति का रौद्र रूप है, ऊपर से अनस्ट्रक्चर अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, फिर कहीं ना कहीं लोगों की भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं। ऐसे में इसका खामियाजा अब हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है उसे भुगतना पड़ रहा है। रणबीर, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया। चुरू के रतननगर थानांतर्गत गांव में पिता से बदला लेने के लिए उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दबंगों द्वारा हैवानियत करने का मामला सामने आया। इसके बाद गांव की महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया। वो बच्ची को लेकर महिला थाने पहुंची और 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राजसमंद जिले के देलवाड़ा थाना इलाके में स्थित अनंता अस्पताल के सामने निर्माणाधीन मकान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रात के समय मजदूर को अचानक तेंदुए का सामना करना पड़ा। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। सिरोही के गोयली ग्राम पंचायत में अनियमितताओं का आलम देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण गांव के बेकवालवास सेत्रवास नगर में कई जगहों पर जल भराव और गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। अलवर के अकबरपुर थाने में थानाधिकारी ने मुस्लिम त्योहार मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए CLG सदस्यों की बैठक ली। मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए दोनों ही समुदायों के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी डिग्रियां जारी करने और हजारों बीघा जमीन का नामांतरण मामले में 4 कार्मिकों पर आखिरकार गाज गिर गई। डीडवाना में
29 जुलाई को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। इसके तहत 5 ताजिया निकलेंगे, जिनका निर्माण अंतिम चरण में है। ताजिया निर्माण करने वाले कारीगर ताजियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट का खुलासा कर दिया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। डीडवाना के कोचामन में पुलिस और हिमाचल में इस बार मानसून कहर बनकर बरस रहा है। इससे जान और माल का रिकॉर्ड नुकसान हो चुका है और 1 अगस्त तक बारिश से राहत के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग शिमला ने आज के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का आलम जारी है। तो ये राजधानी शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर जो ये मौसम बना हुआ है, ये प्रतीत होता है कि दिसंबर और जनवरी का महीना हिमाचल प्रदेश में है। जिस तरीके से अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है, मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 अगस्त तक मौसम इसी तरीके से बने रहने का अनुमान जताया है। साथ ही कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजधानी के रिज की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां इस वक्त कोहरा छाया हुआ है, बारिश लगातार हो रही है और जान माल का काफी नुकसान इस वक्त हो चुका है। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, शिमला की तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये मालूम पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा हो, इतना कोहरा देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय के लिए भी 1 अगस्त तक इसी तरीके से मौसम अधिकांश इलाकों का हिमाचल प्रदेश का बना रहेगा, यानी इस कहर से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, हिमाचल प्रदेश में और पूरे प्रदेश में मौसम खराब है। अभी सीधी तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से धुंध पूरा कोहरा शिमला में छाया हुआ है। ऐसा बहुत कम होता है कि इतना घना कोहरा शिमला में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, लेकिन अभी हालात इसी प्रकार के हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो प्रेडिक्शन है उसके अनुसार आज पूरा दिन ऑरेंज अलर्ट रहेगा और कल भी बारिश इसी प्रकार रहने की आशंका व्यक्त की गई है। और आगे आने वाले दिनों में अब लगभग हम कह सकते हैं कि ये पूरा सप्ताह ऐसे रहने वाला है। अगस्त महीने की शुरुआत 3 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से फिलहाल जताया गया है। लेकिन अब ये जो आगे आने वाले दिन है, पिछले कल रात से ही लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश जारी है और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट में जो सबसे बड़ी चिंता प्रदेश में है वो बादल फटने की घटनाओं को लेकर है, क्योंकि भारी नुकसान बादल फटने से होता है। और अभी तक 35 से अधिक बादल इस बार मानसून में, जुलाई महीने की बात करें, जून अंत और जुलाई महीने में 35 के करीब बार बादल फटने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो चुकी हैं और भारी नुकसान उनसे अब पूरे प्रदेश में हुआ है। खासकर अगर कुल्लू घाटी की हम बात करें और मंडी का जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी संख्या में बादल फटे। इसके अलावा शिमला जिला के भी ऊपरी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं आई हैं, सिरमौर से भी। और मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार अब कुल्लू सबसे सेंसिटिव जोन है बादल फटने की दृष्टि से और भारी नुकसान हमने देखा पिछले दिनों हुआ है और लगातार घटनाएं हो रही हैं। पिछले कल भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। तो अब ये चिंता अब प्रदेशवासियों के समक्ष है। जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है और राजधानी शिमला में भी पिछले कल रात से ही लगातार बारिश जारी है और इसी के कारण लोगों की चिंताएं और बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी मानसून कह सकते हैं कि करीब करीब 1 महीना पूरा मानसून का हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में बचा हुआ है। तो ऐसे में भारी बारिश की आशंका है और आप देख सकते हैं कितनी तेजी से धुंध यहाँ पर, कोहरा यहाँ पर फैल रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, ये जो नजारा है ये तस्वीरों में बेहद खूबसूरत लग रहा है।
देखने में शिमला का मौसम इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहा है तस्वीरों में, लेकिन राजेंद्र इसकी हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। आम जनता परेशान है, जो कारोबारी हैं वो परेशान है, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें आगे आने वाले समय के लिए अपने कारोबार की चिंता सता रही है। सबसे बड़ी चिंता सेब बागवानों और किसानों की है। रास्ते ठप पड़े हुए हैं, पेयजल आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही है, कुछ गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। इन हालातों से अभी हिमाचल प्रदेश की जनता जूझ रही है और बड़ी दुख की बात है कि आगे आने वाले समय के लिए ये परेशानियां अभी बरकरार रहने वाली हैं। बिल्कुल जैस्मीन, खासकर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत अब सड़क यातायात को लेकर है। सड़कें पूरे प्रदेश में टूटी हुई हैं और 700 के करीब सड़कें अभी भी हिमाचल प्रदेश में बाधित हैं। 500 के करीब विद्युत ट्रांसफार्मर बाधित हैं। जिस प्रकार से बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसे में ज़मीन अब दलदल हो चुकी है। अब लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है पूरे प्रदेश में और अब यही कारण है कि अब प्रदेशवासियों को चिंता सताने लगी है कि कभी भी कहीं भी कोई बड़ी घटना हो जाती है और सड़कें जिस प्रकार से बाधित है। तो हिमाचल प्रदेश में जो डिपेंडेंसी है वो पूरी रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। चाहे वो आजकल एप्पल सीजन है, स्टोन फ्रूट बिल्कुल आपके तैयार है, नाशपाती का सीज़न लगभग पीक पर है, अब ख़त्म होने को अब सीज़न नाशपाती का पहुंच गया है। लेकिन एप्पल फ्रूट्स हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम हाई हिल्स में है और बागवानों की आजीविका का बहुत बड़ा साधन है। ऐसे में जो खतरा बारिशों का लगातार बना हुआ है, ये अब चिंता विषय बागवानों के लिए भी बना हुआ है। तो ऐसे में अब जैस्मीन, अब जो लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं अब बारिश के कारण, ये अब दिक्कत पैदा कर रही है। किस प्रकार बिल्कुल से राजेंद्र, अब दिक्कतें लोगों की बढ़ी हुई हैं, उचित कदम उठाने की जरूरत है। लोग अपने दम पर जितना संभव हो पा रहा है कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर भी टकटकी लगाए हुए लोग देख रहे हैं। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते और कांगड़ा से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पौंग डैम झील से पानी छोड़ा गया है और स्पिलवे और टरबाइन से ये पानी छोड़ा गया है। 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 1,390 पौंग डैम में खतरे का आखिरी निशान है, जबकि 1,410 पौंग डैम की कैपेसिटी है। पौंग डैम प्रबंधन ने पहले ही इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी थी। डैम के आसपास रहने वाले लोगों को आगाह कर दिया गया था। डैम के निकटतम रहने वाले लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया था और उन्हें यह स्थान छोड़कर जाने के लिए पहले ही कह दिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पौंग डैम खतरे के निशान से ऊपर पौंग डैम झील बह रही है और डैम में इसका दबाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से 2 से 3 दिन लगातार डैम से पानी छोड़ा जाएगा। ये प्रबंधन ने पहले ही लोगों को सूचित कर दिया था और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पौंग डैम झील से पानी छोड़ा गया है। 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बीते कल का आंकड़ा अगर आपको बताएं तो 45,000 क्यूसेक पानी पौंग डैम झील से छोड़ा गया था और साथ ही 1,390 पौंग डैम में खतरे का आखिरी निशान है। और अगर पौंग डैम की कैपेसिटी की बात की जाए तो 1,410 इसकी कैपेसिटी है, यानी बहुत कम फासला रह गया है जब पौंग डैम की जो कैपेसिटी है वो यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार बारिशों का दौर जारी है, पौंग डैम झील में लगातार पानी भरता जा रहा है। डैम पर इसका दबाव देखने को मिल रहा है और इसी के मद्देनजर पौंग डैम से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। बीते कल ही बांध प्रबंधन ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। नूरपुर से खबर है, जहां की ग्राम पंचायत डिन्नी के अंतर्गत गांव खड़ेतर पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। गांव के पास बहता जब्बर खड्ड से ये खतरा बना हुआ है। गांव के कुछ घर भूस्खलन की वजह से खतरे की चपेट में है। स्थानीय प्रधान ने बताया कि 4 वर्षों से ये पहाड़ लगातार खड्ड की तरफ दरक रहा है। कुछ समय पहले ये झील में परिवर्तित हो गया था। उस समय भी मौके पर केंद्र तथा राज्य की टीमें यहां पहुंची थी, तब आश्वासन दिया गया था, मगर अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई इसको लेकर नहीं हुई है। किसी ने कहा हुआ ना पहले, प्रशासन सभी आए, देख चले गए, कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, इस बार भी कितना जो आपने देखा ही है, कितना प्रशासन आता है, देख चल जाता है। उनको कितनी मुश्किल आजकल देखो, कितना उनका घर खतरे में है, वो क्या करे, देख चल जाते हैं, कोई आगे कार्रवाई करते नहीं है।
आज फिर आए, पता नहीं क्या करते हैं। हम तो खाली स्कूल का कमरा है जहाँ हम दे सकते हैं, पर वो नहीं लेते हैं, बोलते नहीं हम नहीं जाना। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।